वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जब से टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हुआ है तब से एक सवाल सबके दिमाग में है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस टाटा एलेक्सी के बिजनेस से कितना अलग है। तो इसी सवाल को हम डिकोड करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। ये दोनों कंपनीज के साथ साथ कुछ और भी सिमिलर कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री में है उनका कंपैरिजन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ हमने स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स के लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी इसी टॉपिक पर बनाया है, जहां पर हमने टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी के बिजनेस को काफी डेप्थ में एनालाइज किया है कि दोनों कंपनीज ऑटोमोटिव सेक्टर में एग्जैक्टली क्या क्या काम करते हैं, उनके जो बिजनेस मॉडल है उसमें क्या ओवरलैपिंग चीजें हैं, वो सारी चीजों का एनालिसिस हमने उस वीडियो में किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्टॉकोमीटर पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें, लेकिन इस वीडियो में भी हम एक समराइज्ड वे में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है एंड एक तरीके से क्वांटिटेटिव वीडियो हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन क्या है बिटवीन टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस मॉडल जो कोर बिजनेस मॉडल है उसको कंपेयर करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो यहाँ पर जो बिजनेस है दैट इज मोर कोर इंजीनियरिंग इन नेचर। सो बेसिकली अगर हम कहें तो ज़्यादा मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के एंड पर ज़्यादा है, जबकि टाटा एलेक्सी जो है फ्रॉम अ बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव दे आर मोर इनटू प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में। टाटा एलेक्सी ऑब्वियसली ज़्यादा सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है, टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो ज़्यादा ऑटो सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन हम मेनली जो यहाँ पर डिफरेंस ला रहे हैं वो ऑटोमोटिव सेक्टर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो टाटा एलेक्सी इज मोर इन्वॉल्व ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, मोर इन्वॉल्व ऑन द डिजाइन साइड। अगर हम टारगेट इंडस्ट्रीज की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज जो है दैट इज मेनली इनटू ऑटोमोटिव, मोर देन 80% ऑफ इट्स मेन सर्विस रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम द ऑटोमोटिव सेक्टर। उसके अलावा एरोस्पेस में भी उनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन टाटा एलेक्सी जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। उनका जो ईपीडी बिजनेस है, एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन बिजनेस है, उसमें लगभग 40 to 50% के बीच में जो रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, लगभग 40% दैट कम्स फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री एज वेल, एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री से भी अराउंड 15 to 20% का रेवेन्यू उनका इस सेगमेंट से आता है। सर्विसेज ऑफर्ड की जहां तक बात आती है तो टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ये सारे सर्विसेज ऑफर करता है टू ओईएम कंपनीज। सो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कार मेकिंग कंपनीज जो है, उनको ये सारी चीजें टाटा टेक्नोलॉजीज ऑफर करता है। जबकि टाटा एलेक्सी जो है वो थोड़ी बहुत सिमिलर चीजें ऑफर करता है टू द सेम क्लाइंट्स, बट दैट इज मोर ऑन द यूएक्स डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग and embedded software development. So this is one key differentiation between the services that both these companies provide. अगर हम की कस्टमर्स की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज के जो की कस्टमर्स है उसमें आते हैं टाटा मोटर्स जो सेम ग्रुप कंपनी है, एयरबस एंड जीई, जबकि टाटा एलेक्सी के केस में जेएलआर एक उनका सबसे की कस्टमर है। इसके अलावा सैमसंग, एरिक्सन एंड फिलिप्स जैसे कंपनीज टाटा एलेक्सी के कस्टमर्स है। अब हम कंपेयर करते हैं कुछ और पैरामीटर्स जिसमें हम और दो प्लेयर्स को बीच में ला रहे हैं, एंड दैट इज एलटीटीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड केपीआईटी। सो ज्योग्राफी मिक्स की बात अगर हम सबसे पहले करें तो टाटा एलेक्सी इज मेनली इनटू यूरोप एंड यूएस से अराउंड 43% रेवेन्यू आ रहा है। नाउ ऑल दीज फिगर्स आर फॉर FY23। इंडिया से कंपनी का सिर्फ 17% रेवेन्यू आता है। अगर हम एलटीटीएस को देखें यहाँ पर तो एलटीटीएस का नॉर्थ अमेरिका से 63% रेवेन्यू आता है। सो दे हैव वन ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन विच इज वेरी हाई टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका। केपीआईटी के केस में यूरोप का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 47% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूरोप, 36% कम्स फ्रॉम यूएस। Tata Technologies is very well diversified in all the geographical locations. North America से 22%, यूरोप से 24%, इंडिया से 26% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 28%। अगर हम वर्टिकल मिक्स देखें तो जैसा हमने डिस्कस किया था टाटा एलेक्सी के केस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एलटीटीएस के केस में यहाँ पर अगेन वन मोर कंपनी जिसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से अराउंड 35% रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 19% रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का। केपीआईटी की अगर बात करें तो entire revenue for the company comes from the automobile segment itself. Within that पैसेंजर कार जो है वहां से 75% रेवेन्यू कंपनी के लिए आता है। टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में ऑटोमोटिव डिवीजन कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 88% रेवेन्यू फॉर द कंपनी। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की जहां तक बात आती है तो इस इंडस्ट्री में क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना एक नॉर्मल बात है, बिकॉज
जो OEM प्लेयर्स है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर हम बड़े OEM प्लेयर्स की बात करें तो देन देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, बट स्टिल ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एक क्लाइंट पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो तो उससे थोड़ा ज़्यादा फर्क कंपनी के रेवेन्यूज़ पर हो सकता है। टाटा एलेक्सी के केस में टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू 39% ऑफ द रेवेन्यू। L&T के केस में टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू 16%, सो यहाँ पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो गई है। KPIT टॉप 5 या टॉप 10 नहीं बताता, दे डिस्क्लोज स्ट्रैटेजिक T21 यानी टॉप 21 क्लाइंट्स का जो रेवेन्यू है वो डिस्क्लोज होता है। तो वो कंपनी ने बताया कि वो उनके लिए 83% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में टॉप 5 कंट्रीब्यूट टू 73%, सो क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यू के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कितनी है। नाउ दिस इज कंपैरिजन ऑफ FY22 वर्सेस FY23। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हैज़ बीन दी हाईएस्ट फॉर टाटा KPIT टेक्नोलॉजीज, जिनका रेवेन्यू FY23 में ग्रो हुआ था बाय almost 37% on constant currency basis. Tata Elxsi also had a good growth of around 25%. सर्विसेज रेवेन्यू बेसिकली टाटा टेक जैसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सारे कंपनीज का सर्विसेज रेवेन्यू ही उनका एंटायर रेवेन्यू है, लेकिन टाटा टेक का एक और वर्टिकल है प्रोडक्ट सर्विसेज का वर्टिकल, जहां पर वो एक एजुकेशन बिजनेस भी चलाते हैं एंड एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी चलाते हैं। सो सर्विसेज रेवेन्यू देखना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन्स में आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो एक ही स्टैंड आउट प्लेयर है एंड दैट इज टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का ऑपरेटिंग मार्जिन इज ऑलमोस्ट 31% एंड उसका रीजन ये है कि कंपनी ने कुछ सालों से डाइवर्सिफाई किया है इनटू मीडिया एंड हेल्थ केयर सेगमेंट्स। अब इन सेगमेंट्स में आपके पास वॉल्यूम कम होता है लेकिन मार्जिन्स बेटर होते हैं, सो दैट्स वाई ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस टाटा एलेक्सी के मार्जिन्स जो है वो ज़्यादा बेटर दिख के आते हैं कंपेयर टू प्लेयर्स लाइक KPIT एंड LTTS। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करने वाले हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेट्रिक जो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंपेयर करना चाहा है कि जो 9 मंथ्स ऑफ FY24 है, यानी जो करंट 9 मंथ्स खत्म हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कितने हैं कंपेयर टू द होल ईयर ऑफ FY23। सो इससे हमें अंदाजा लग सकता है कि ये 9 मंथ्स में इन कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कितने ग्रो हुए हैं। सो टाटा टेक के केस में दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड 86% ऑफ द रेवेन्यू इन दीज 9 मंथ्स compared to the entire revenue that they achieved in FY23. लेकिन KPIT के केस में this number is even more impressive. They have already achieved more revenues than they achieved in FY23 entire year in just these 9 months of FY24. So 106 times revenue they have already achieved and PAT also is 112%. टाटा एलेक्सी के केस में अगेन 84%, सो सिमिलर रेंज एज टाटा टेक, 84% का रेवेन्यू उन्होंने अचीव कर लिया है। LTTS के केस में दिस इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रेवेन्यू दैट दे अर्नड इन FY23। 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ CAGR अगर हम देखें देन दिस इज द बेस्ट फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज। 48% लगभग जो ग्रोथ रेट है वो उनका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट रहा है। सिमिलरली पैट का ग्रोथ भी 59% का कंपनी के लिए रहा है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। द नेक्स्ट इन दिस लिस्ट कम्स टाटा एलेक्सी, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ भी 18% रहा है एंड पैट ग्रोथ हैज बीन 26%। नाउ अगेन फ्यू ऑपरेटिंग मेट्रिक्स। नाउ दिस इज फॉर H1 ऑफ FY24। क्लाइंट मेट्रिक्स की तरफ हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमने जब इन प्लेयर्स को अलग से एनालाइज किया था तब हमने ये चीज़ देखी थी। एम्प्लॉय मेट्रिक्स अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉय बेस है दैट इज द हाईएस्ट फॉर LTTS बिकॉज वो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी कंपनी भी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू लगभग डबल है कंपेयर टू ऑल दीज 3 प्लेयर्स। Attrition rate, KPIT does not disclose the exact attrition rate, but they have said that it is at lower double digits. So all these players have attrition rates which are lower than IT services, यानी TCS, Infosys, Wipro जो कंपनीज में attrition rates रहे हैं उनसे यहाँ पर थोड़े से कम होते हैं बिकॉज यहाँ पर टीम्स काफ़ी छोटी होती है, जॉब जो है वो ज़्यादा पॉइंटेड होता है एंड यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी स्पेसिफिक नीश जॉब। सो ऑब्वियसली यहाँ पर attrition rates थोड़े से कम होते हैं, बट टाटा एलेक्सी के केस में दीज रेट्स आर क्वाइट इंप्रेसिव, दे आर एट 13.7%, सो लोअर attrition rates कंपनी ने देखे हैं। अब लास्ट बात आती है कि हमें इन सारी चीज़ों को देखकर वैल्यूएशन को लाइट में रखते हुए ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली या फिर इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सेंस करती है। सो करंट मार्केट कैप अगर हम देखें तो टाटा टेक, KPIT, टाटा एलेक्सी तीनों कंपनीज लगभग सिमिलर मार्केट कैप पर ट्रेड होती है विच इज समवेयर बिटवीन 40,000 to 50,000। LTTS की जहाँ तक बात आती है, LTTS हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 59,000 करोड़ रुपीज़। P रेशियो, अब ये
यहाँ पर सबसे मेजर हमें इंसाइट मिलती है इनटू ऑल दीज कंपनीज। करंटली द पी रेशियो ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज इज 75, केपीआईटी के केस में दिस इज 80, टाटा एलेक्सी के केस में इट इज 61 एंड एलटीटीएस का पी रेशियो करंटली इज 46। जब टाटा टेक ने अपना आईपीओ किया था इट वाज वैल्यूड एट अ पी रेशियो ऑफ अराउंड 30 to 35 के आसपास वो वैल्यू हुआ था, लेकिन लिस्टिंग डे पर ही इतना अप्रिसिएशन स्टॉक के प्राइस में हुआ कि उसका पी रेशियो समवेयर बिटवीन 70 to 80 पहुंच गया। कंसिडरिंग कि कंपनी का ग्रोथ रेट्स पिछले कुछ सालों में लास्ट 2-3 ईयर्स में इट हैज़ बीन वेरी गुड, लेकिन उससे पहले कंपनी पिछले 6-7 सालों तक कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं हुई थी, मेनली ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन ऑटो सेक्टर। एंड उसके साथ साथ ही हमने बाकी सारी चीज़ें भी देखी, उनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है टाटा टेक के केस में। इनफैक्ट दे गिव मेजॉरिटी ऑफ देयर बिजनेस टू देयर ग्रुप कंपनीज देमसेल्व्स लाइक JLR एंड टाटा मोटर्स। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटली किसी भी कंपनी को अफेक्ट कर सकती है। कंसिडरिंग दैट कि लिस्टिंग के दिन ही उनका पी रेशियो इतना ज़्यादा रीरेट हो गया, इट्स नॉट सरप्राइज टू सी कि टाटा टेक का स्टॉक प्राइस ज़्यादा मूव नहीं हुआ है। इनफैक्ट इट हैज़ कम डाउन अ बिट सिंस द डे इट गॉट लिस्टेड। सो इतने ज़्यादा हायर वैल्यूएशंस पर कंपनी को काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, जिस तरह की ग्रोथ केपीआईटी जैसी कंपनी दिखा रही है। सो देयर इज अ रीजन व्हाई अ कंपनी लाइक केपीआईटी ट्रेड्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 80 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स, बिकॉज उनका जो ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का, प्रॉफिट्स का, वो भी उतना ही स्ट्रांग रहा है। टाटा एलेक्सी ट्रेड एट 61। टाटा एलेक्सी के लिए FY21 FY22 काफ़ी अच्छा रहा था, बिकॉज उस समय बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ ऑल अदर थिंग्स हेल्थ केयर एंड मीडिया सेक्टर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा था। लेकिन FY23 में वो ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, थोड़ा सा टेपरिंग डाउन ऑफ वैल्यूएशंस भी कंपनी के लिए वहाँ पर हुआ, एंड दैट इज व्हाई द कंपनी करेंटली ट्रेड्स एट अ पी रेशियो ऑफ 61। LTTS does not grow at that high rates as all these players have grown in the last 2-3 years, and that is one reason why their PE ratio is also reflecting that. ROEs सारे कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छे। टाटा एलेक्सी का बेस्ट ROE है among these companies which is almost 41%. डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट सब कंपनीज का जीरो ही है। द रीज़न इज कि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड ऑब्वियसली उस वजह से आपको डेट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम देखें, हर एक कंपनी में काफ़ी ठीक ठाक प्रोमोटर होल्डिंग है। LTTS के केस में इट इज़ क्वाइट गुड एट अराउंड 75% ऑफ द कंपनीज इक्विटी। KPIT के केस में इट इज़ अ बिट ऑन अ लोअर एंड, बट स्टिल इट्स अ गुड प्रोमोटर होल्डिंग। 39% का प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी का KPIT के केस में कंपनी में है। सो दिस इज हाउ ऑल दी पैरामीटर्स पैन आउट फॉर ऑल दीज 4 कंपनीज। हमने वैल्यूएशन भी देखा, हमने जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन देखा, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम फाइनली इस पर कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यूएशन किस जो ये सारे कंपनीज करंटली कमांड कर रहे हैं उसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीज़न है कि वाई KPIT इज़ वैल्यूड एट 80 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स। सो यही चीज़ें हमने यहाँ पर आपके सामने दिखाने का यहाँ पर उद्देश्य था हमारा, एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइटफुल चीज़ें पता चली हो अबाउट द फाइनेंशियल मेट्रिक्स, द वैल्यूएशन मेट्रिक्स एंड द एंटरप्राइज मेट्रिक्स ऑफ ऑल दीज 4 कंपनीज। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छी लगती है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने नहीं किया है तो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। investchednia.in को भी विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं वो हमारे वेबसाइट पर है, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट देखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।